उधर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है। उस दौरान उन्होंने आपदा के समय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की नानी पर सफाई दी, साथ ही केंद्र की बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा है। हमारे बीच मौजूद है मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी। जानना चाहेंगे, जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाल ही में कहा कि हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक आपदाई, ऐसे में जो शीर्ष नेता चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी अब तक कहाँ थे, जबकि अगर देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में आपदा ग्रसित क्षेत्रों का दौरा किया, 1500 रुपए दिए और खासकर जो 55,000 जो करोड़ है वो भी अन्य आर्थिक मदद के रूप में दिए। फिर विस्तार पूर्वक चर्चा की। जी सर, जिस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि शीर्ष नेता जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश से दूर रहा। देखिए, ये चीजें सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बनाने का प्रयास भाजपा के नेता का रहता है। अब आप ये समझें कि जब हम आपदा में थे, जब नुकसान हुआ है हिमाचल प्रदेश का और हिमाचल प्रदेश के लोगों का, स्वाभाविक तौर पे जो भारत सरकार है, जो सरकार में है, सत्ता में, मदद तो उन्होंने करनी, पैसा रिसोर्सेज उन्होंने देने। मुख्यमंत्री जी ने 3 दौरे किए दिल्ली के, सब जगह गए, हर मंत्रालय में गए। प्रधानमंत्री जी हिमाचल आए, हमें बड़ी उम्मीद थी, उन्हें 1500 करोड़ रुपए की घोषणा की, लेकिन वो पैसा अभी तक किस हेड में आना है वो उसका कोई जानकारी, नोटिफिकेशन नहीं मिली। बहुत टाइम निकल गया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर देश के प्रधानमंत्री जी खुद विजिट करते हैं और उनके बोलने के बाद हमें जो उम्मीद थी कि फौरी राहत का मतलब है कि विद इन आवर्स, 24 घंटे 48 घंटे में वो पैसा मिल जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक कुछ नहीं हुआ। नुकसान 7,000 करोड़ से ऊपर का है। जयराम जी को उस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वाकई हमको पैसा मिलना चाहिए। उनको भारत सरकार में जहां जहां उनके संपर्क है, उनकी सरकार है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, बजाय इस चीज के कि गलत आंकड़े, गलत बयानबाजी करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। ये आपदा सरकार पे नहीं आई, ये आपदा हिमाचल प्रदेश के लोगों पे है जी। और उसमें हमको कोई विपक्ष और सत्ता पक्ष नहीं है, हमको मिलके उसका सामना करना है और लोगों की मदद करनी है। उसके लिए हमको भारत सरकार से मदद चाहिए, हमारा अधिकार भी है। जब सारे टैक्सेस भारत सरकार के पूल में जाते हैं, देश के फेडरल सिस्टम में कोई भी राज्य अगर मुसीबत में है तो वो भारत सरकार से मदद लेगा, उसका अधिकार भी है। इसमें गलत क्या है? तो ये जो बयानबाजी करते हैं, गलत आंकड़े पेश करते हैं, ये केवल मात्र भाजपा की जो अपनी गुटबाजी है हिमाचल प्रदेश में, वो केवल लीडरशिप बंटी हुई है। तो वो जहां ही मीडिया मिलते, हर व्यक्ति, हर लीडर अलग अलग तरह से जो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है 5500 करोड़ के करीब अलग अलग आर्थिक मदद दी गई है, अभी तक कितनी मदद प्रदेश नहीं, ये गलत आंकड़े हैं। वो क्या कहते हैं, टैक्सेस का पैसा भी उसमें जोड़ते हैं। अभी पिछले दिनों 800 कुछ करोड़ रुपया हमको मिला जी। वो हमारा शेयर है जो टैक्सेस से आता है। आप ये समझें कि 2 तरह का शेयर हर महीने आता है, जैसे जीएसटी का शेयर आता है, फिर इनकम टैक्स का जो होता है, दूसरे टैक्सेस होते हैं। ये लोग उसको भी उसमें गिन रहे हैं। या जो आपदा का बजट होता है, डिजास्टर के लिए फिक्स बजट होता है पहले ही हर राज्य का, उसको भी गिनते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है, आप ये क्या आंकड़े पेश कर रहे हो? हम तो 1500 करोड़ रुपए के इंतजार में बैठे, आप 5500 करोड़ की बात कर रहे हो। आप उसका जवाब दो कि वो 1500 करोड़ हमारे को किस हेड में आएगा और कब हमको मिलने वाला है, जिससे हम प्रदेश की जो सड़कें खराब हुई है, लोगों का जो नुकसान हुआ है, बिजली पानी की जो स्कीमें खराब हुई है, उनको बहाल अभी हमने अपने रिसोर्सेज से किया है, लेकिन उनको पुरानी स्थिति में लाने के लिए बहुत सारे पैसे की और समय की जरूरत जी। अनिल जी, आखिरी प्रश्न ये रहेगा, जैसे कि हाल ही में जो चंबा के तीसरा अस्पताल में एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें एक महिला द्वारा कहा गया कि डॉक्टर ने अभद्र शब्द का प्रयोग किया है, फिलहाल जो सरकार की ओर से भी क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या दोनों पक्षों को सुना गया है? फिलहाल देखिए, जो मामला ये सोशल मीडिया में भी दिखा है, उसमें एक चीज तो साफ है कि जो चीज दिखी है वो इतनी वास्तविकता है या नहीं है, इसके लेके जो है वहां एक कमेटी का गठन किया गया है कि उसकी जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। तो आप समझते हैं कि कई तरह से चीजें पेश हो जाती हैं, लेकिन जो अभी तक हमने जानकारी ली उसमें कोई ऐसी मंशा डॉक्टर की नहीं थी। जहां तक मेरे पास जो जानकारी आई है कि डॉक्टर अपने जो नर्स थी, उनके साथ स्टाफ था, उनसे बातचीत कर रहे हैं। अब वो इस रूप से क्यों आगे पेश हुई, उसका असली कारण क्या है, ये हमको और आपको सबको इसके लिए जो कमेटी बनाएंगी उसके बाद जो फैक्ट्स आएंगे तब हम इसके बारे में आगे बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थे मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी जो कमेटी का गठन किया है उसके पश्चात ही जो वास्तविक चीजें वो सामने आएगी।